हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थी और बेटे थे, और राक्षसों की मौत के बाद उनका क्या हुआ। तो हर साल अश्वनी माह की शुक्ल पक्ष दशमी के दिन विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस बार दशहरा जैसे कि 5 अक्टूबर यानी को था मनाया जाएगा, लेकिन लोग हमेशा दशहरा मनाते हैं। क्या कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर रावण कौन था, कुंभकर्ण कौन था, मेघनाथ कौन था, कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थीं? और तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में रावण दहन का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के इस त्यौहार को मुख्य रूप से बुराई और अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर सीता माता को उसकी कैद से मुक्त करवाया था, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। राम और लक्ष्मण से जुड़ी बहुत सी कहानियां हमें पता हैं, लेकिन रामायण के बाकी किरदार से भी जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। दशहरे के मौके पर जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण और के बारे में, जिसका नाम आप अक्सर बहुत गहरी नींद में सोने वाले के लिए जाने जाते हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा ऋषि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता। कुंभकर्ण की पत्नी बोली कि कन्या ब्रजवाला थी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी ताड़ीमाला थी। ग्रंथों में ऐसा जिक्र मिलता है कि पहली पत्नी के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। ये दोनों बहुत ही बड़े राक्षस थे। निकुंभ के बारे में बताया गया है कि वह भी काफ़ी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंप रखा था। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम भीमासुर माना जाता है कि वह भी बहुत शक्तिशाली था। उसे अपने पिता की मृत्यु को बदले लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया था। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ। शिव ने उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव ने उसे जहां भस्म किया था वहीं शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमा शंकर है। तीसरी पत्नी से हुए पुत्र का नाम मूलकासुर था। इसके बारे में धार्मिक ग्रंथ में ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं मिलता है। कैसे वह इतना विद्वान था? कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा विद्वान थे। उन्होंने कुंभकर्ण को भी शिक्षा दी थी, इसलिए उसे तमाम वेदों, धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता कि वह अच्छे चरित्र और स्वभाव का राक्षस था, जिसके बारे में ये भी माना जाता था कि वह महान लड़ाका था। उसे कोई नहीं हरा पाता। हालांकि जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो वहां उसने अपने बड़े पैमाने पर सैनिक वानरों को मार दिया था। बाद में श्री राम के बाणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु हुई। ये कहा जाता है कि एक दिन के लिए जब वह जागता तो वह शोध के काम भी करता था। तो भाई ये थी कुंभकर्ण की बारे में कुछ जानकारियाँ और उसके कुछ रहस्य कि कुंभकर्ण की मृत्यु कैसे हुई, कुंभकर्ण कैसा राक्षस था, और कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थी, और उनके बेटे कैसे थे, और उनके बेटों ने क्या क्या किया, कैसे उनके बेटों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, कैसे भीमा शंकर को, जो उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे, उनको भस्म करके भगवान शंकर ने एक भीमा शंकर नाम का मंदिर बनाया जहाँ पर उनको भस्म किया था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।